सिंतास मुआहदे की कोई भी खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भारत को दो टोक पैगाम। कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजर सानी करे। जंग बंदी को क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम से मजबूत करना ज़रूरी है। इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के यौम तासीस पर खिताब में मजीद बोले, पाक जिन स्ट्रेटिक शराकतदारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। हमारा मौक़िफ़ आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान ईरान के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत और इजरायली जारियत की मजम्मत करता है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत से हल किया जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसराइल को रोकना होगा। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। पाकिस्तान के हाथों हज़ीमियत के बाद मोदी की सियासत के दिन पूरे हो चुके। मोदी अब झूठे बयानी से इज्जत बचाना चाह रहा है। सिंतास मुआहदे को कोई फरीक मुअत्तल नहीं कर सकता। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई का मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। 26 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के बाद अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैनशिप से भी हटाने का फैसला। अपोजिशन के 3 चेयरमैनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 3 अरकान असम्बली को कमेटी के ओहदों से फारिग कर दिया गया। अंसर इकबाल, साइमा कंवल, राय मुर्तज़ा और एहसन अली को ओहदों से हटाया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चन ने फैसलों को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बोले, ऐवान के अंदर एक ख़ानदान काबिज़ है, हम इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आईन कानून की जंग का वक्त आ गया। अपोजिशन लीडर का अरकान की बहाली तक असम्बली के बाहर इजलास चलाने का ऐलान। मुल्क में सयाहत को फ़रोग देने का मिशन वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी टेररिज्म जोन बनाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने टेररिज्म सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत जारी कर दी। बोले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। इस बिना पर शोबे सियाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तिदाद मौजूद है। पाकिस्तान को एक टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सानिया सवात के बाद सियासी बयानबाजी। मुशीर इत्तलात सिंध मिनिस्टर सैफ ने कहा पंजाब और सिंध के वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बोले, वज़ीर आला अली अमीन से पहले मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो मुस्ताफ़ी हों। पाक पतन में बच्चों की मौत पर मरियम नवाज भी इस्तीफ़ा दें। सानिया सवात के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर KP जैसे गैर संजीदा फ़र्द को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। वाक़े पर इंतहाई गमज़दा हैं। जिन लोगों पर जिम्मेदारी आती है उनको मुअत्तल कर दिया गया। तफ्तीश के बाद जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए। 7 मई को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय जंगी तैयारे गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। पाक भारत फ़िज़ाइया जंग पर सेमिनार से खिताब में भारतीय दिफाई अताशी ने कहा, भारतीय तैयारे मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात के तहत काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान कुछ लड़ाका तैयारे खो दिए थे। भारतीय जनरल अनिल चौहान के बाद दिफाई अताशी का एतराफ़। 6 भारतीय तैयारे गिराने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। भारतीय दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। ईरानी आर्मी चीफ का जंग में हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। जनरल अब्दुल रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मुकम्मल हिमायत और इसराइली जारियत की मजम्मत की थी।
ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक रब्ता। अब्दुल रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाकाई पेशरफ्त मुतबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि इसराइल की जानिब से जंग बंदी की पासदारी पर शदीद शकूक व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तनसीबात से कुछ नहीं निकाला गया था। अब उन तनसीबात पर सिर्फ हज़ारों टन चट्टाने हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, अमरीका के साथ ताउन करने पर पाबंदियां उठाने की पेशकश भी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप का बयान मुबालगा आराई करार दे दिया। कहा, ट्रंप के बयान के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने की कोशिश की गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं, ट्रंप का ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का हुक्म देना कबूल नहीं। ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी जारी रहेगी। IAEA के मुआयनेकारों को एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन ने पाकिस्तान के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे रोल ओवर कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रोल ओवर किए। मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर कर दिया। दूसरी जाने पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से मजीद 1 अरब डॉलर भी मिल गए, जबकि कसीर जहती फाइनेंसिंग से 50 करोड़ डॉलर भी मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की सरे मुबादला ज़ख़ायर 14 अरब डॉलर हो गए। सानेहा सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। अब तक दरिया में बहने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दरिया के किनारे कायम तजावुज़ात और गैर कानूनी होटल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 19 होटल्स और दर्जनों आर्जी दुकानें मिसमार कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी भी मुतहरिक। सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही। सवात, दीर, चित्राल और दीगर शहरों में मुमकिना तौर पर सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही कर ली। मंगला और मालम जब्बा रोड, चकदरा शमोजई रोड, कालाम महडन रोड, शहबाजगढ़ी और ब्रेकोट रोड भी हसास करार। सूबाई वजीर जाहिर शाह का वफाकी वज़रा और गवर्नर KP पर वाक़े पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, सूबाई हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिशों और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में शदीद बारिशें मुतवक्की। चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोधा और कसूर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, हज़ारा, कोहाट, आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब का खदशा। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से तबाही। कोयटा समेत सूबे के तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। उधर मानसून का मौजूदा स्पेल कराची से रुखसत हो गया। दूसरा स्पेल 6 जुलाई से शुरू होने का इम्कान। कराची के इलाके खारादर में 7 मंजिला इमारत की छत गिर गई। ऊपर तले 3 फ्लोर मुतासिर। रेस्क्यू हुकाम ने इमारत में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया। रेस्क्यू के मुताबिक वाक़या इमारत के 8वीं मंजिल पर तामीरात के दौरान पेश आया। उधर रावलपिंडी में भी मकान की छत गिर गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाके पुरानी अनारकली में भी घर की छत गिरने का वाक़या। रेस्क्यू ने 5 जख्मियों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवात वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि एक एक जान कीमती है। लोगों की हिफाजत करना हुकूमत का काम है। कमी कोताही हुई होगी लेकिन पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन मजीद बोले कि PTI गलतियों से सीखे और होश के नाखुन ले। शऊर और तहम्मुल से मुल्क की तरक्की में जमहूरी किरदार अदा करे। अदालतें जज्बात पर नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर कुछ सवालात के जवाब ज़रूर चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
मरियम नवाज के दौरे हुकूमत से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। बोली, मरियम नवाज दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अज़मा बुखारी ने पंजाब में सेहत कार्ड बंद करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़दाम की निगहबान होती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी यौम पार्लियामान के मौके पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज के दिन अज़्म की तजदीद करते हैं कि जमहूरियत, आज़ादी, रवादारी और मुआशी और समाजी इंसाफ के उसूल पर कारबंद रहेंगे। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हमारी पार्लियामेंट हमारे जमहूरी निज़ाम में मरकज़ी मकाम रखती है। हमने पार्लिमानी शफाफियत और रसाई को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपनाया है। तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11 तैयारे और 27 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात हैं। उधर वेनेजुएला के सनती पार्क में लगने वाली आग से करोड़ों डॉलर का नुकसान, कई प्लास्टिक कंपनियों के गोदाम जल गए।